सामने बच्चों आज हमारे पास जो है लेक्चर नंबर 9 है। इसके अंदर जो है हम लेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम बच्चों थिन लेंजेस, उर्दू में हम इसे कहेंगे बारीक लेंजेस। तो पहले बच्चों हम देखते हैं कि लेंस क्या होता है। लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल विद टू सरफेसेस एट लीस्ट वन ऑफ विच इज कर्व। लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऐसे मटेरियल कहते हैं जिसके आर पार हम जो है वो देख सकते हैं, जिसके क्रॉस जो है हम चीज़ों को देख सकते हैं। अब ये दो सरफेसेस में मुश्तमिल होता है और उसमें से एक सरफेस जो है वो लाजमी कर्व होती है। ये बच्चों मैंने कुछ लेंसेज की जो है वो शेप्स ड्रा की हैं। ये बाद में एक्सप्लेन करेंगे कि ये शेप्स किस किस चीज़ को जाहिर करती हैं। ये सारे लेंसेज हैं। ये भी लेंस है जिसकी एक कर्व सरफेस है, ये भी कर्व सरफेस है, ये एक कर्व सरफेस है, ये भी कर्व सरफेस है, ये दोनों कर्व सरफेस वाले लेंसेज हैं। तो ये बच्चों सारे जो है वो लेंसेज हैं जिसमें से कम एक सरफेस जो है कर्व का होना लाजमी है। अब लेंसेज इस्तेमाल कहाँ पे होते हैं? यूजेस ऑफ लेंसेज। लेंसेज कम इन डिफरेंट टाइप्स, जैसे अभी हमने देखा, एंड आर वाइडली यूज्ड इन ऑप्टिकल डिवाइसेस सच एज कैमरा, आई ग्लासेस, माइक्रोस्कोप्स, टेलीस्कोप्स एंड प्रोजेक्टर्स। कहता है ये बच्चों मुख्तलिफ शेप्स में आते हैं और ये मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं। जैसे अभी आपने देखा, They play an important role in correcting vision। इन सारी चीजों के अंदर लेंसेज का काम है कि जो विजन है उसको बेहतर कर सके, उसको देखने वाले के लिए जो है वो सही बना सके। अब लेंसेज की बच्चों कुछ टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ लेंसेज। लेंसेज आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन हाउ दे बेंड लाइट्स। लेंसेज को जो है उसकी वर्किंग के बिना पे जो है वो दो टाइप्स पे जो है वो डिवाइड किया जाता है। पहले हमारे पास है बच्चों कन्वेक्स लेंस। अ कन्वेक्स लेंस आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस ब्रिंग्स पैरेलल light rays together at a point। It is thicker at center and thinner at edges। पहले बच्चों इसकी शेप देख लेते हैं। कन्वेक्स लेंस जो है हमारे पास इस शेप का होता है जो सेंटर से मोटा होता है और एजेस से बारीक होता है। कन्वेक्स लेंस जो है जैसे आप इस फिगर में देखें, लाइट रेज को जो है वो एक जगह पे कन्वर्ज कर देता है, इकट्ठा कर देता है। इस वजह से जो है हम इस कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। इसी तरह बच्चों हमारे पास दूसरा लेंस है कनकेव लेंस। A concave lens, also called as diverging lens, causes parallel lights to spread out। This lens is thinner in the center and thicker at the edges। पहले बच्चों हम इसकी शेप देखते हैं। ये हमारे पास कनकेव लेंस है जो कि सेंटर से पतला है और एजेस से जो है वो मोटा है, ठीक है। और इसकी वर्किंग क्या होती है कि ये आने वाली रेज को जो है वो डाइवर्ज कर देता है, स्प्रेड आउट कर देता है, जैसे आप इस फिगर में देखें। अब चूंकि ये जो है वो रेज को डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है, स्प्रेड आउट कर देता है, इसलिए जो है हम इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कन्वेक्स लेंस जो है वो रेज को इकट्ठा कर देता है, इसलिए उसको हम कन्वर्जिंग लेंस यानी इकट्ठा करने वाला लेंस कहते हैं। और कनकेव लेंस जो है वो लाइट को जो है डाइवर्ज कर देता है, इसलिए हम इसको डाइवर्जिंग लेंस यानी कि फैलाने वाला लेंस कहते हैं। तो ये बच्चों हमारे पास जो है इसका इंट्रोडक्शन है लेंस का, जो है लेंस क्या होते हैं और ये किस तरह काम करते हैं, इसकी टाइप्स किस तरह की, इसकी शेप कैसी है। अच्छा बच्चों, अब हम जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है वो लेंसेज से रिलेटेड जो है डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम ये दो फिगर्स देखते हैं जो अभी हमने देखा कि कन्वेक्स लेंस क्या होता है और कनकेव लेंस क्या होता है। कन्वेक्स लेंस के अंदर ये रेज है जो कि पैरेलल आ रही हैं और लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद एक पॉइंट पर इकट्ठी हो जाती हैं। इस वजह से जो है हम इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। और इसी तरह ये कनकेव लेंस है जिसके अंदर ये पैरेलल रेज आ रही हैं और ये लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद डाइवर्ज हो जाती हैं, इकट्ठी नहीं होती। इस वजह से जो है बच्चों हम इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। इन रेज को बच्चों हमने पीछे की तरफ जो है वो डॉटेड लाइन में इकट्ठा किया हुआ है। वो हम जो है वो इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे कि इस डॉटेड लाइन को इकट्ठा करने का मकसद क्या है। तो पहले बच्चों हम जो है वो इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स देख लेते हैं। To understand how lens form images it is important to learn some basic terms। अब ये देखने के लिए कि लेंस जो है वो इमेज कैसे बनाता है उसके कुछ टर्म्स को बच्चों हमें सीखना पड़ेगा। पहले हमें देखना है कि बच्चों फोकल लेंथ क्या होती है। It is the distance from the lens, that is the optical center, to the principal focus where the light rays either meet, converge or appear to spread out, diverge। कहता है बच्चों दोबारा से इस फिगर को देखें। इस फिगर के अंदर ये लेंस है और इस लेंस का जो सेंटर पॉइंट है बच्चों उसको हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। इस कन्वर्जिंग लेंस के बाद जो है वो रेज एक जगह पे इकट्ठी हो जाती हैं जिसको जो है हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। इस सेंटर पॉइंट से इस पॉइंट तक जहां पे रेज इकट्ठी हो रही हैं
ये जो डिस्टेंस होता है बच्चों, इसको जो है हम फोकल लेंथ कहते हैं। जो हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, इसमें एक्चुअली लाइन जो है वो इकट्ठी हो रही होती है। इसी तरह जो कनकेव लेंस है, इसके अंदर जो है हमारे पास लाइन डाइवर्ट हो जाती हैं, लेकिन जो भी मैंने आपको बताया कि हम दोबारा डिस्कस करेंगे, ये लाइनें जो है हम इसको अगर पीछे की तरफ ड्रा करें तो हमें ऐसा लगता है कि ये एक खास पॉइंट से निकलती हुई महसूस हो रही है, यानी कि सारी रेज यहाँ से निकल कर फैल रही है। अब ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये लाइनें अपीयर्स टू, इसलिए इसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया अपीयर टू स्प्रेड आउट, ऐसा लगता है कि जो है यहाँ से फैल रही है, लेकिन असल में होता नहीं है। तो ये यहाँ से लेकर इस ऑप्टिकल सेंटर तक का जो डिस्टेंस है बच्चों, इसको भी जो है हम फिर फोकल लेंथ का नाम देंगे। अब फोकल लेंथ जो है वो दो टाइप्स की है, कन्वर्जिंग लेंस के लिए अलग से हम जो है वो बताएंगे, डाइवर्जिंग लेंस के लिए जो है हम इसको अलग से लिखेंगे। कन्वर्जिंग लेंस में द फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, चूंकि एक्चुअल में ऐसा हो रहा होता है, एंड रेज मीट एट अ पॉइंट आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस। कन्वर्जिंग लेंस में फोकल लेंथ को हम पॉजिटिव लेते हैं और रेज जो है वो यहाँ पे इकट्ठी होती हैं लेंथ में से जाने के बाद। और डाइवर्जिंग लेंस में फोकल लेंथ इज नेगेटिव, क्योंकि फोकल लेंथ जो है वो सिर्फ हमने उसको पीछे की तरफ एक्सट्रापोलेट किया है, असल में यहाँ से जो है वो डाइवर्ज नहीं हो रही होती, इसलिए हम इस लेंथ को नेगेटिव लेते हैं। एंड रेज सीम टू स्प्रेड, और रेज जो है ऐसा महसूस होता है यहाँ से जो है फैल रही है फ्रॉम अ वर्चुअल पॉइंट एंड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द लाइट सोर्स। उसी तरफ होता है जहाँ पे हमारे पास लाइट सोर्स है, जहाँ से ये रेज आ रही है, ये वाला फोकल पॉइंट जो है उसी तरफ बनता है जहाँ से लाइट सोर्स आ रही होती है। कन्वेक्स लेंस में लाइट सोर्स यहाँ से है, लेकिन जो प्रिंसिपल फोकस है वो लेंस के ऑपोजिट साइड पे है। तो ये वाला हमारे पास बच्चों वर्चुअल है और ये हमारा जो है वो एक्चुअल है। इससे रिलेटेड हमारे पास बच्चों एक और डेफिनेशन है जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। दोबारा अगर हम इस लेंस की फिगर को गौर से देखें तो एक सेंट्रल लाइन जो है वो बीच में से गुजर रही है, जो कि ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरती है। इस सेंट्रल लाइन को, जो कि एक इमेजिनरी लाइन है, इसको जो है हम प्रिंसिपल एक्सिस का नाम देते हैं। ये एक प्रिंसिपल एक्सिस को बच्चों हम एज अ रेफरेंस लाइन के तौर पे जो है डिफाइन करते हैं। कहते हैं कि दिस इज अ स्ट्रेट इमेजिनरी लाइन, सीधी लाइन है और इमेजिनरी लाइन है। लाइक इमेजिनरी इसलिए कह रहा है बच्चों क्योंकि एक्चुअली तो लाइंस नहीं होती, ये सिर्फ हम जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दिस इज स्ट्रेट इमेजिनरी लाइन दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द लेंस, जो कि लेंस के सेंटर में से गुजर रही है, यहाँ भी है और इस वाले लेंस में से भी जो है वो गुजर रही है। Light rays travel along the principal axis, do not bend or change direction when passes through the lens। कहता है बच्चों यहाँ चाहे कन्वेक्स लेंस हो, इसमें से जो गुजरने वाली रेज है वो सीधी गुजर जाती है, चाहे कनकेव लेंस हो, इसमें से जो लाइन गुजर रही है वो किसी भी तरह ना डाइवर्ज होती है ना कन्वर्ज होती है, वो सीधी गुजर जाती है। तो प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो कि हम रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जो कि ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरती है और सीधी गुजर जाती है, इसके ऊपर रिफ्रैक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये बच्चों हमारे पास जो है वो कुछ टर्म्स हैं, अभी मजीद हम कुछ जो है वो टर्म्स डिफाइन करेंगे लेंस से रिलेटेड, ताकि जो हमारे लेंसेज का जो इस्तेमाल वाले टॉपिक है जिसके अंदर हम कैमरा पढ़ेंगे, जिसके अंदर जो है वो हम माइक्रोस्कोप स्टडी करेंगे, टेलीस्कोप स्टडी करेंगे, तब हमें ये सारी टर्म्स पता होंगी, तो फिर वो टॉपिक हमारे लिए जो है वो आसान हो जाएंगे। बच्चों हम जो है वो इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लेंस स्टडी कर रहे हैं। हमारे पास नेक्स्ट टर्म है बच्चों प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? It is point on the principal axis where light rays that are parallel to the principal axis come together in converging lenses or appear to come from in diverging lenses। कहता है बच्चों इस फिगर में दोबारा देखते हैं, इस फिगर के अंदर ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है और इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो है ये वाला पॉइंट जहाँ पे रेज आके कन्वर्ज हो जाती हैं उसको जो है हम प्रिंसिपल फोकस का नाम देते हैं। और अगर हम जो है वो इस कनकेव लेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास रेज कन्वर्ज होती हुई मालूम होती है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है, ये हमारे पास जो है प्रिंसिपल फोकस है। अब कहता है बच्चों कन्वर्जिंग लेंस के लिए द फोकस इज ऑपोजिट साइड ऑफ द इनकमिंग रेज। इनकमिंग रेज यहाँ से आ रही थी, फोकस हमारे पास जो है वो इस साइड में बना हुआ है। और डाइवर्जिंग लेंस के लिए द फोकस इज ऑन द सेम साइड ऑफ द इनकमिंग रेज। इनकमिंग रेज भी इधर से आ रही थी और फोकस भी जो है वो इसी तरफ बना हुआ है। तो ये हमारे पास जो है वो डाइवर्जिंग लेंस में फोकस और रेज एक ही साइड पे है, कन्वर्जिंग लेंस में फोकस और रेज की डायरेक्शन जो है वो दो लेंस के ऑपोजिट साइड पे। इसके बाद बच्चों हमारे पास फोर्थ डेफिनेशन है, दैट इज ऑप्टिकल सेंटर। इट इज ज्योमेट्रिकली मिडिल पॉइंट ऑफ द लेंस थ्रू व्हिच द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस। लेंस का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं।
चाहे ये हमारे पास कनकेव लेंस है, चाहे हमारे पास जो है वो कन्वेक्स लेंस है, जिसका सेंटर पॉइंट जो है इसको हम जो है वो ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। लाइट पासिंग थ्रू दिस पॉइंट डज नॉट बेंड, इसमें से गुजरने वाली लाइट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस की तरह बेंड नहीं करती, और इट इज यूजुअली मार्क्ड एज ओ, इसको जो है हम आमतौर पर ऑप्टिकल ओ से स्टैंड करता है, तो इसको भी हम जो है वो ओ से ही जाहिर करते हैं। इसी तरह जो हमारे पास लास्ट टर्म है सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेंसेज आर मेड फ्रॉम सम पार्ट्स ऑफ द स्फीयर, कहते हैं कि लेंसेज जो है किसी स्फीयर का हिस्सा होती है। जैसे ये मैंने दो स्फीयर शो किए हैं और इन दो स्फीयर्स को जो है आपस में जोड़ा है और दरमियान में मेरे पास जो है कन्वेक्स लेंस बन गया। तो कहते हैं लेंसेज आर मेड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ स्फीयर, लेंसेज जो है वो स्फीयर का हिस्सा होते हैं। द सेंटर ऑफ दिस इमेजिनरी स्फीयर, इस स्फीयर का जो सेंटर होता है बच्चों, उसको जो है हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। मतलब जो लेंस है वो बनने वाले स्फीयर पे डिपेंड करता है कि वो स्फीयर की कर्वेचर किस तरह की। अगर स्फीयर बहुत बड़ा होगा तो उसकी कर्वेचर भी जो है वो कम होगी, उस लिहाज से जो हम लेंस बनाएंगे उसकी कर्व भी जो है वो थोड़ी होगी। कहते हैं बच्चों इट इज जनरली लोकेटेड एट ट्वाइस द फोकल लेंथ फ्रॉम लेंस, ये आपका एमसीक्यू आ सकता है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो फोकल लेंथ से, मिसाल के तौर पर अगर फोकल लेंथ यहाँ पे है, लेंस से फोकल लेंथ का फासला इतना है, तो ये जो है वो लेंस के सेंटर से जो है इसका फासला 2 गुना होगा फोकल लेंथ की निस्बत। तो ये बच्चों हमारे पास जो है कुछ टर्म्स हैं जो हम जो है वो आने वाले टॉपिक्स के अंदर स्टडी करेंगे। यहाँ पे आपका ये लेक्चर नंबर जो है वो 9 खत्म होता है।